नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हां, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह मंथली रिवीजन है सितंबर महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे उन सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। बात अगर सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की जाए तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? तो ये 12 में खोला जाएगा। राजस्थान का जो पहला खनन विश्वविद्यालय है, इस पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाएगा। और ये आपको बता दें कि 12 के सिसवाली कस्बे में इसे खोला जाएगा, जहाँ पर खनन से जुड़ी शिक्षा का अध्ययन कर सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को सीआईएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो नीना सिंह को सीआईएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी नीना सिंह, जिनको आपको बता दें कि जो हाल ही में सीआईएसएफ महानिदेशक का इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जो सीआईएसएफ के सेवारत प्रमुख शीलवर्धन सिंह, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर जिले की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में 30 अगस्त को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो 30 अगस्त को हेलेना और आकाश, इन दोनों ही मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह युद्धाभ्यास आयोजित हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राज़ील सेना के जनरल कमांडर टॉमस म्यूगुएल माइन रिवेरो पाइना इसमें उपस्थित रहे थे। इसके अलावा हेलेना मिसाइल और आकाश मिसाइल, इन दोनों का सफल परीक्षण है जैसलमेर में किया गया था, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस के अवसर पर कितने उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था? जहाँ 9 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इसमें 2 बुनकरों को बुनकर रत्न पुरस्कार और 1 हस्तशिल्पी को हस्तशिल्प पुरस्कार भी इसमें मिला था। तो एमएसएमई दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को नवाजा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया था? तो राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार जेबुनिसा और मोहम्मद यासीन को संयुक्त रूप से दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार भी अगर बात की जाए तो ये भी दिया गया है, जिसमें बुनकर रत्न पुरस्कार जो कैथून जिला कोटा के जेबुनिसा और 12 के मोहम्मद यासीन को संयुक्त रूप से ये हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, जो अगर बात की जाए इंदर सिंह शेखावत को, और इन दोनों को बुनकर रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड के अंतर्गत राज्य पुरस्कारों में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान था। जी हाँ, राजस्थान की अगर बात की जाए तो तीसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला था। इसके अलावा तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और राजस्थान है वो तीसरे स्थान पर था। राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ जोन कैटेगरी में उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने, ध्यान रखना, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की 26 टियर 2 सिटीज़ तेज़ी से टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित हो रही है। इसमें राजस्थान का कौन सा शहर है वो दूसरे स्थान पर है? तो राजस्थान का जयपुर शहर है वो इसमें दूसरे स्थान पर है। जी हाँ, चंडीगढ़ के बाद में जयपुर का नंबर है। 26 टियर 2 सिटीज़ है वो तेज़ी से टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम आदि कई महत्वपूर्ण ये स्टार्टअप्स है वो तेज़ी से बूम हो रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए कोष की स्थापना की गई है? जहाँ राजस्थान में जो घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, जी हाँ, डीएनटी जो जातियाँ हैं उनके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। यहाँ डीएनटी समाज की पारंपरिक कलाओं उद्यम हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि से डीएनटी रिसर्च एवं प्रिजर्वेशन सेंटर भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के डॉक्टर तुगतक भानावत को मेवाड़ गौरव सम्मान से विभूषित किया गया है? यहाँ तुगतक भानावत का संबंध है वो उदयपुर से है, जिनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित की गई अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो राजस्थान की टीम ने 4 मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 2 गोल्ड मेडल शामिल है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में
विश्वविद्यालय में इस प्रतियोगिता का आयोजन अगस्त माह में किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है? तो 33 जिलों में ये प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, प्लस नए 17 जिले बने हैं। उसके बाद में टोटल 50 जिलों में ये प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी, जिसमें जल गुणवत्ता की जांच है वो सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के डॉक्टर दीपचंद साहू को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक श्री अवार्ड के लिए चुना गया है? तो दीपचंद साहू का संबंध चूरू जिले से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच जोधपुर को स्थायी बेंच में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो ये आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की है। जी हाँ, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की जो सर्किट बेंच है उसे स्थायी बेंच में परिवर्तित करने की ये स्वीकृति है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये प्रदान की गई है, और इसके लिए 8 नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कब आयोजित हुई असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक करने की गतिविधियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया गया? तो आपको बता दें कि 26 अगस्त को ये आयोजित हुई थी, जिसे विश्व कीर्तिमान, जी हाँ, विश्व रिकॉर्ड के रूप में इसे शामिल किया गया है। 26 अगस्त को एक ही दिन में 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों द्वारा असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक करने की गतिविधि जो राजस्थान में आयोजित हुई। प्रदेश के तो नो बैग डे के अवसर पर शनिवार के दिन इसे आयोजित किया गया था, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व कीर्तिमान मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नए जिलों को लेकर गठित रामलुभाया समिति का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया है? तो 6 माह है वो इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। यहाँ नए जिले बनाने को लेकर रामलुभाया समिति जो गठित की गई थी और 21 मार्च 2022 को यह समिति गठित की गई थी, और इसका जो कार्यकाल है वो 13 सितंबर तो पूरा हो रहा था, तो इसलिए इसका कार्यकाल है वो 6 माह और बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 12,000 से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ है वो कब किया गया? तो ई एजुकेशन 5 सितंबर को इसका शुभारंभ है वो किया गया था, जिसमें 12,000 से अधिक विद्यालयों में आईसीटी से संबंधित वर्तमान में उपलब्ध उपकरणों और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए ई कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 6.75 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में इसका लोकार्पण है वो किया गया था। 6.75 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ये राजस्थान का दूसरा स्काउट एंड गाइड आवासीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा? तो पीएम ई बस सेवा योजना के तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। तो यहाँ इस योजना के तहत आपको बता दें कि 10,000 बसें चलाने की योजना है, जिसमें प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर शहरों को चुना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी एक बार फिर से साहित्यकारों का सम्मान करेगी, जिसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसमें पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी युवा साहित्यकार पुरस्कार, महाकवि सोमनाथ काव्य पुरस्कार, ब्रज भाषा गद्य पुरस्कार, तो ये सभी पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ अकादमी के अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा के मुताबिक जो ब्रज भाषा से जुड़े लेखकों को जो ये पुरस्कार वो मिलेंगे, जिसमें पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी युवा साहित्य का पुरस्कार, महाकवि सोमनाथ काव्य पुरस्कार और ब्रज भाषा गद्य पुरस्कार इसमें शामिल है। और ये ध्यान रखना 2008 से पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, एक बार फिर से इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जोधपुर में श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण किसने किया था? तो सीएम अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया था। जोधपुर में श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल, जिसमें 11.50 करोड़ रुपये की लागत से इस नवीनीकृत इस 60 साल पुराने टाउन हॉल के पास स्वर्गीय जयनारायण व्यास जी की स्मृतियों के संरक्षण के साथ साथ कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन हेतु उपयुक्त वातावरण इसमें मिल सकेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के साल 2023-24 के लिए वरिष्ठ नाट्य निर्देशन विधा में किस जिले के भानु भारती को सर्वोच्च रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भानु भारती का संबंध है वो उदयपुर से है, जिनको यह सर्वोच्च रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का ये उदयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है,
हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ जिले में कितने करोड़ रुपए की लागत से सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये 4 करोड़ रुपए की लागत से इस पैनोरमा को बनाया जाएगा। जी हाँ, रावत चुंडा पैनोरमा तो मेवाड़ के महाराणा इलाका के ज्येष्ठ पुत्र सत्यव्रत चुंडा ने अपने पिता के वचन को निभाते हुए आजीवन इन्होंने विवाह नहीं किया था, इसलिए इनको भीष्म पितामह के रूप में भी जाना जाता है। 4 करोड़ रुपए की लागत से इस पैनोरमा का निर्माण है वो ग्राम बस्सी में बनाया जाएगा, जो चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो राजफेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो राजफेड के तो नए प्रबंध निदेशक बने हैं जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है हनुमानमल ढाका, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 4 सितंबर को IAS अधिकारी हनुमानमल ढाका ने राजफेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। राजफेड है वो सहकारी क्षेत्र की संस्था है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और मुख्यालय जयपुर में स्थित है। पहले राजफेड की अगर बात की जाए तो पहले इसके अध्यक्ष ध्यान रखना उर्मिला राजौरिया थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 6 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ हुआ है, जिसमें पशुपालकों को 40,000 रुपये प्रति पशु का बीमा इसमें करवाया जाता है। 2 पशुओं का बीमा इसमें सरकार के द्वारा करवाया जाता है और इसमें 40 लाख से अधिक पशुपालक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट तकनीक पर आधारित अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो यह उपकरण IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ IIT जोधपुर ने यह उपकरण विकसित किया है कोड तकनीक के आधार पर। कोड तकनीक जो इसके आधार पर ये विकसित किया गया, जो हानिकारक रोगजनकों को निष्क्रिय करती है और हवा का उपचार करके जो गुणवत्तापूर्ण इंडोर वायु प्रदान करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवसर्जित किस जिले में आयुष चिकित्सालय खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है? तो आयुष चिकित्सालय अनूपगढ़ में खोला जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके लिए 22 नवीन पदों का सृजन भी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के उत्थान के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा DNT पॉलिसी लाई जाएगी? तो DNT पॉलिसी राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। जी हाँ जी, इसमें DNT जो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये के कोष की भी स्थापना की गई है और 5 करोड़ रुपये की लागत से DNT रिसर्च एवं प्रिजर्वेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार की जिले के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना करेगी। तो चाकसू ध्यान रखना अब जयपुर ग्रामीण में आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके लिए 40 करोड़ रुपये भी स्वीकृत हुए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना की जाएगी। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। इससे पहले राज्य सरकार जोधपुर में भी जो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म के संचालन को मंजूरी दे चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट कब से शुरू किया गया है? तो मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट की शुरुआत 6 सितंबर से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें तो राजस्थान को साल 2030 तक नंबर 1 स्टेट बनाने की दिशा में सभी राज्यों जो राज्य में सभी लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। तकरीबन 2 करोड़ से अधिक लोग इसमें सुझाव देंगे। इसके माध्यम से वीडियो कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें वीडियो के माध्यम से हम सुझाव दे सकते हैं सरकार को और इसमें सरकार है वो 3 फर्स्ट इनाम, सेकंड और थर्ड इनाम इसमें देती है, जिसमें प्रथम इनाम ध्यान रखना 1 लाख रुपए है। इसके अलावा प्रतिदिन 1000 रुपये के जो 100 प्रेरणा पुरस्कार भी इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर किस ऐप का अनावरण किया? तो शाला दर्पण शिक्षक ऐप और शाला संबलन 2.0 ऐप, इन दोनों ऐप का अनावरण किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शिक्षक दिवस के अवसर पर 50 जिलों के 149 शिक्षकों को राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान को लेकर 4 सितंबर से 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में उदयपुर में हुआ है। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस में WHO फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रिसर्च एजेंसी के प्रमुख डॉक्टर पार्थ बासु भी इसमें शामिल हुए थे। ये इसमें आपको बता दें कि WHO सरकार और संस्थान के साथ मिलकर अगले 2 साल तक भारत में गांव-गांव तक कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाएगा और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो केरल, तमिलनाडु और राजस्थान से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राजस्थान से किसे सम्मानित किया था? तो राजस्थान से शीला आसोपा और आशा सुमन को सम्मानित किया गया था।
जहाँ इन दोनों शिक्षिकाओं को सम्मानित किया, जिसमें 75 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। जिसमें राजस्थान से अगर बात की जाए तो अलवर की आशा सुमन, जी हाँ अलवर से है आशा सुमन, और जोधपुर के प्रिंसिपल शीला आसोपा, तो जोधपुर से है शीला आसोपा, इन दोनों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के पर्वतारोही राजवीर नरूका ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करते हुए 383 फीट लंबा तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह आपको बता दें कि जो माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है राजवीर नरूका, ये डीडवाना कुचामन जिले से संबंधित है। जी हाँ, डीडवाना कुचामन खुद एक नया जिला बन गया है। तो डीडवाना कुचामन के राजवीर नरूका ने ये कीर्तिनाम हासिल किया है, जिसमें माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया में समुद्र तल की गहराई से सबसे ऊंचा खड़ा पर्वत है, जिस पे इन्होंने 383 फीट लंबा तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 6 सितंबर को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया था? जहां पंडित नेहरू शिखर सम्मान से नवाजा गया था पीयूष बबेले को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, भोपाल निवासी ख्यात लेखक पीयूष बबेले को अकादमी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जो पुरस्कार दिया गया पंडित नेहरू शिखर सम्मान, इसे पहली बार शुरू किया गया है और 6 सितंबर को यह पुरस्कार वो दिया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर में उद्योग भवन में राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की तीसरी वार्षिक साधारण सभा की बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? तो इस बैठक का आयोजन 6 सितंबर को ही किया गया था। जहाँ जयपुर के उद्योग भवन में ये तीसरी वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई थी राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की, और इस परिषद के चेयरमैन है राजीव अरोड़ा। जिसमें आपको बता दें कि 3 सितंबर 2022 को राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी मुद्दों पर निगरानी रखने तथा उससे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन है वो 3 सितंबर 2022 को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बूंदी जिले के भीमलत की प्राकृतिक वैली में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई लव कुश वाटिका का लोकार्पण किसने किया? तो लव कुश वाटिका का लोकार्पण अशोक चांदना के द्वारा किया गया था। जहां अशोक चांदना ने 5 सितंबर को राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप तो जिला स्तरीय वन महोत्सव का भी शुभारंभ किया और 2 करोड़ रुपये की लागत से लव कुश वाटिका जो बनाई गई है बूंदी में और बूंदी के भीमलत में, और इसका लोकार्पण है वो किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत है वो कब से हुई है? यहाँ इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा 10 सितंबर से की गई है। जी हाँ, 10 सितंबर से इस योजना की शुरुआत है वो हुई है। राजस्थान में कोई भूखा न सोए के संकल्प के आधार पर पहले शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना चलाई गई थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में इसका आगाज है वो हो चुका है। 10 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस योजना की शुरुआत की है। टोंक जिले के निवाई में, ध्यान रखना टोंक जिले के निवाई में इस योजना की शुरुआत है वो जिलाई गांव से की गई है। इसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन है वो शहरी क्षेत्रों में भी उपलब्ध करवाया जाएगा और एक साथ 400 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ उस समय किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस बोर्ड के माध्यम से पाटीदार, पटेल, अंजना, डांगी एवं अन्य समुदाय के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसमें ध्यान रखना अध्यक्ष सहित टोटल 5 सदस्य इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा क्षेत्र में 6 सितंबर को भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नवीन प्लांट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो ये सीएम अशोक गहलोत ने इस नवीन प्लांट का शिलान्यास वो किया था। तकरीबन अगर बात की जाए तो 6 सितंबर को भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नए प्लांट का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया और इस दौरान 931.92 करोड़ रुपये के 409 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। भीलवाड़ा डेयरी में 5 लाख लीटर की क्षमता के यह नवीन संयंत्र का उद्घाटन भी किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में राजा बूंदा मीणा पेनोरमा और महर्षि नवल पेनोरमा के निर्माण हेतु 4-4 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की है? तो ये ध्यान रखना बूंदा मीणा पेनोरमा है ये बूंदी में बनाया जाएगा और महर्षि नवल पेनोरमा है ये जोधपुर में बनाया जाएगा। जहाँ ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इन दोनों का पेनोरमा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन विकास कोष के माध्यम से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोटा में बने चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण कब किया?
तो जी हाँ, चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण 12 सितंबर को हुआ था। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। 3 साल में तकरीबन 1400 करोड़ रुपए की लागत से कोटा में ये 6 किलोमीटर लंबा चंबल रिवर फ्रंट है वो बनाया गया है और साथ ही साथ ऑक्सीजन पार्क भी यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। 12 सितंबर को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका लोकार्पण किया। यहाँ कोटा में ये दुनिया का सबसे बड़ा नंदी भी बनाया गया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा सबसे बड़ी घंटी भी यहाँ लगाई गई है 79 टन की, जिससे 8 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देती है। चंबल रिवर फ्रंट पर संगमरमर से बनी चंबल माता की अनोखी मूर्ति भी, जिसे विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शिक्षण संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बफेलो स्टेट यूनिवर्सिटी और ऑफ न्यूयॉर्क के साथ कार्य करेगा। जी हाँ, IIT जोधपुर और इस यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता किया गया है। जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो बाइडन जो अमेरिकी राष्ट्रपति G20 सम्मेलन के दौरान आए थे, नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच 8 सितंबर को द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद जो IIT काउंसिल और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधित्व वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच ये MOU किया गया था और इस MOU के तहत IIT जोधपुर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बफेलो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के साथ मिलकर कार्य करेगा और ये ध्यान रखना जॉइंट रिसर्च सेंटर है वो बनाएंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो ये आपको बता दें कि बीकानेर में इसकी स्थापना की जाएगी। जी हाँ, बीकानेर में 52.26 करोड़ रुपए की लागत से आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना होगी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के टोंक में मेगा जॉब फेयर कब आयोजित हुआ। तो टोंक में 8 सितंबर को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था, जिसमें 4569 युवाओं को नौकरी के अवसर दिए गए थे और इसमें 37 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ग्रीन चैनल प्रणाली के माध्यम से उद्योगों को नवीनीकरण की अनुमति कितने दिनों में मिल जाती है। तो इसमें 7 दिन में अनुमति है वो मिल जाती है। जी हाँ, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों को अनुमति देने की प्रक्रिया को आसान बनाया है और इसके लिए 15 सितंबर से ग्रीन चैनल प्रणाली की शुरुआत है वो कर दी गई है, जिसमें इस प्रणाली के माध्यम से जो फास्ट ट्रैक क्लियरेंस तंत्र है वो मजबूत होगा, जिसमें पूर्व में 120 दिन की जगह अब 7 दिन में ही उद्योगों को नवीनीकरण की अनुमति मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पेपरलेस आवेदन करने हेतु पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया था। तो इस पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ 8 सितंबर को हुआ था, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 15 सितंबर से लेकर 7 नवंबर तक इसमें किया जा सकता है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 8 सितंबर को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए जो पेपरलेस आवेदन करने हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने साक्षर राजस्थान ई साक्षरता यूट्यूब चैनल की लॉन्चिंग कब की है। तो इस यूट्यूब चैनल की लॉन्चिंग 8 सितंबर को ही की गई है। जी हाँ, 8 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग की गई है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में स्थित सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह हुआ, जिसमें साक्षर राजस्थान एवं ई साक्षरता यूट्यूब चैनल की लॉन्चिंग और पोस्टर का विमोचन किया गया था, जिसमें इस पीढ़ी जो नई पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूल चलो अभियान, डिजिटल शिक्षा आदि नवाचार इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। जी हाँ, ये पुरस्कार अद्वैत जिंदल को प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सबसे कम उम्र के बाल साहित्यकार अद्वैत जिंदल को लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार वो मिला है, जो जयपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत 10 सितंबर को टोंक जिले के जिलाए से कितनी ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था। तो 400 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था। यहाँ 10 सितंबर को इसका शुभारंभ हुआ था और टोटल ध्यान रखना इंदिरा रसोइयों की संख्या 1000 तक कर दी गई है 25 सितंबर तक। नेक्स्ट है, राजस्थान के बस्सी जयपुर में 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। तो 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव बस्सी जयपुर में 11 सितंबर को आयोजित हुआ। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने इस वन महोत्सव की शुरुआत की। जी हाँ, कानोता नर्सरी में पीपल का पेड़ लगाते हुए
इसके अलावा ये जयपुर में इसकी शुरुआत हुई है बस्सी में, और राजस्थान वन नीति 2023 भी लागू की गई है। साथ ही साथ जिसमें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान स्कीम के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का जो मिशन है, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ पौधे वो ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध पेस्ट्री शेफ तेजस्वी चंदेला ने ला लिस्टे पेरिस द्वारा प्रतिष्ठित पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? जी हाँ, अगर बात की जाए पेस्ट्री शेफ तेजस्वी चंदेला की, तो इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको पेरिस जो ला लिस्टे पेरिस द्वारा प्रतिष्ठित पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किस नवगठित जिले के चौरड़िया गांव में स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? जी हाँ, चौरड़िया गांव जो फलोदी में स्थित है, स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौड़ की प्रतिमा का यहां पर अनावरण किया गया था। जी हाँ, 37 साल तक शेरगढ़ के प्रधान और 15 साल तक उप जिला प्रमुख रहे थे स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौड़, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया जीवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप में यादवेंद्र सिंह चुड़ावत ने डबल ट्रैप शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो यादवेंद्र सिंह चुड़ावत की अगर बात की जाए तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में अगर बात की जाए डबल ट्रैप शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं यादवेंद्र सिंह चुड़ावत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को आमजन के लिए कब से खोला गया है? तो इसे 15 सितंबर से आमजन के लिए इसे खोला गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इस संग्रहालय के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजस्थान के गौरवशाली राजनीतिक इतिहास को प्रदर्शित करना, साथ ही साथ आम लोगों को राजनीतिक कार्यवाहियों और जो व्यवस्थाओं से अवगत करवाना था। तो इसका शुभारंभ किया गया जो राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम, जिसे राजनीतिक आख्यान संग्रहालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी द्वारा राजस्थान में पेशेवर स्तर की लीग वाचो कराटे लीग सीजन 2 में पहली बार ट्रॉफी किस राज्य की टीम को मिली थी? तो पहली बार ध्यान रखना राजस्थान ने इस ट्रॉफी को जीता था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ भारत के इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी कराटे लीग लगातार दूसरी बार जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो 23 कैटेगरी में 4 से 18 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां पूरे भारत से 3000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 9 से लेकर 11 सितंबर तक। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के बिड़ला सभागार में 11 सितंबर को आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में कितने भामाशाहों को सम्मानित किया गया था? तो 142 भामाशाहों को सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें आपको बता दें कि 34 भामाशाहों को तो शिक्षा विभूषण पुरस्कार, इसके अलावा 108 भामाशाहों को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 सितंबर को ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस समाज हेतु राजस्थान राज्य श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है? यहाँ राजस्थान सरकार ने धाकड़ समाज के लिए इस बोर्ड का गठन किया है। इसमें धाकड़ समाज के जो लोगों को लाभ मिलेगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के बाड़मेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो राजस्थान के बाड़मेर में 16 सितंबर को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और इसमें 100 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 सितंबर को ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण कहाँ किया? तो इसका लोकार्पण कोटा में किया गया था। ध्यान रखना बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का 13 सितंबर को सीएम अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। तकरीबन 120 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कोचिंग संस्थान के छात्रों को तनाव मुक्त माहौल उपलब्ध करवाना है। इस सिटी पार्क में 1200 मीटर लंबी नहर है। यहाँ पर 2 लाख झाड़ियाँ, हरित भूमि, मौसमी फूलों और के लगभग 20,000 पेड़ों से ये सुसज्जित है गार्डन ऑफ द जॉय। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था? तो इस सम्मेलन का आयोजन 14 से लेकर 15 सितंबर तक जयपुर में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के युवा आर्टिस्ट योगेश छिंपा ने दिल्ली में G20 समिट में शामिल होकर अकोला की जो प्रसिद्ध रंगाई छपाई का प्रदर्शन किया था? तो इनका संबंध आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ से है।
बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ के अकोला के रहने वाले हैं योगेश छिप्पा, जिन्होंने अपनी रंगाई और छपाई कला का प्रदर्शन किया था G20 समिट जिसका आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि भारत में इस G20 समिट है जो आयोजित हुई थी 9 से लेकर 10 सितंबर तक, और इसी दौरान अलग अलग राज्यों की कला का प्रदर्शन है वो वहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर राजस्थान में आयोजित हुए राजस्थान प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन रही थी? तो जयपुर इंडियंस ने खिताब जीता था RPL का, यानी राजस्थान प्रीमियर लीग। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। यहाँ RPL की अगर बात की जाए तो RPL जो 27 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक इसमें 19 मैच खेले गए थे। 6 टीमें इसमें शामिल हुई थी जिसमें जयपुर इंडियंस है वो विजेता टीम रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में जयपुर और जोधपुर के बीच फाइनल मैच खेला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अस्पताल में राजस्थान का पहला सफल पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था? तो ये आपको बता दें कि राजस्थान का जो पहला सफल पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट है ये किया गया था महात्मा गांधी अस्पताल में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 वर्षीय बच्ची साक्षी जो पिछले 6 सालों से पीलिया, पेट में पानी और लीवर सिरोसिस जैसी लीवर की गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, तो इसका इलाज पूरी तरह निःशुल्क है, वो इस अस्पताल में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा जयपुर में एक भव्य और शानदार एयर शो का आयोजन कब किया गया? तो वायुसेना के द्वारा 15 से 17 सितंबर तक इस शानदार एयर शो का आयोजन, जिसका नाम सूर्य किरण था, और इस एयर शो का आयोजन है वो जयपुर में भारतीय वायुसेना की ओर से जल महल पर किया गया था। नेक्स्ट है, उद्योग विभाग एवं राजस्थान फाउंडेशन के तत्वावधान में 23 और 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव, और इसमें आपको बता दें कि 23 और 24 सितंबर को जयपुर में ये उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वां इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन एनुअल कन्वेंशन तिजारा फोर्ट में कब आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन 15 से लेकर 16 सितंबर तक किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 10वां जो इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन जहाँ आए, तो इसका 10वां एनुअल कन्वेंशन जिसका मुख्य फोकस हेरिटेज की क्षमताओं के कुशल उपयोग पर रहा था, और इसका आयोजन 15 से 16 सितंबर तक खेरतल तिजारा जिले में तिजारा फोर्ट में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया गया? बेसिक क्वेश्चन है। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण है वो हाल ही में किया गया था। 12 सितंबर को इसका लोकार्पण हो गया है। इसमें वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर इसे तैयार किया गया और इसमें 22 घाट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है वो जोधपुर में बन रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसकी जो अगर बात की जाए तो 90 करोड़ रुपये की लागत से इसमें कल्चरल सेंटर और ऑडिटोरियम का निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा करवाया जा रहा है। बिरला ऑडिटोरियम जहां पर 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है, और ये जोधपुर का जो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जहां पर 1541 से अधिक लोग इसमें बैठ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शिक्षकों के शिक्षण पर आधारित नवाचारों को दुनिया भर में सामने लाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसमें राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम की शुरुआत की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें जो शिक्षकों को अपना 2 मिनट का वीडियो तैयार करते हुए अपलोड करना होगा। विशेषज्ञों का पैनल जो दक्षता की मूल अवधारणा, स्पष्टता, शैक्षणिक अनुप्रयोग और प्रभावशीलता जैसे मानदंडों के आधार पर वीडियो का मूल्यांकन करेगा। तो कक्षावार और विषयवार और दक्षतावार इसमें वीडियो है वो शिक्षक के द्वारा बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में कोटा में चंबल रिवर फ्रंट का जो 12 सितंबर को उद्घाटन हुआ, कोटा शहर का प्रचार प्रसार हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये ध्यान रखना, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1400 करोड़ रुपए की लागत से कोटा में इस चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि जो पूरे साल भर के लिए कोटा शहर का प्रमोशन करेंगे। यूआईटी के साथ 1 साल का करार वो किया गया है, और इसकी जो थीम रखी गई है, कोटा नहीं देखा तो क्या देखा। नेक्स्ट है, राजस्थान ड्रिप स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। यहाँ पहले स्थान पर है राजस्थान। प्रदेश में वैज्ञानिक तकनीक से सिंचाई का हमेशा सही महत्व रहा है, और इसमें 75% तक अनुदान है वो सरकार के द्वारा इसमें दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत राजस्थान में आई स्टार्ट आइडियोथॉन का आयोजन है वो कब किया गया था? तो 16 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये आयोजन टिंकरली स्टडी बेस और कोड विद्या के सहयोग से 16 सितंबर को किया गया था।
नेक्स्ट, हाल ही में 14 सितंबर 2023 को राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी साहित्य विधा में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे मिला है? तो हिंदी साहित्य विधा में हिंदी सेवा पुरस्कार डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया था 14 सितंबर को। यह पुरस्कार जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन 16 सितंबर को आयोजित हुआ है। यहाँ जोधपुर के डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें सभी गांधीवादी विचारक इसमें जुड़े थे। और शांति और अहिंसा विभाग, ध्यान रखना, देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर इस विभाग की स्थापना की गई है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान मिशन 2030 अभियान कब तक चलाया जाएगा? तो राजस्थान मिशन 2030 अभियान, जिसको आपको बता दें कि राजस्थान में इस मिशन के तहत जिस इनाम दिए जाते हैं, सरकार सुझाव ले रही है 2 करोड़ से अधिक लोगों के। और ये अभियान जो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया 30 सितंबर तक इसे चलाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 15 अगस्त को औपचारिक रूप से इस अभियान की शुरुआत की थी, जो आपको बता दें कि 30 सितंबर तक ये अभियान है वो चलाया जा रहा है। और राजस्थान मिशन 2030 कॉन्टेस्ट भी, ध्यान रखना, सरकार है वो चला रही है, जिसमें इनाम इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर को स्मार्ट सिटी ऐप के लिए गवर्नेंस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है? तो उदयपुर को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो श्रेष्ठ काम करने के लिए नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की घोषणा की थी। और यह पुरस्कार 27 सितंबर को इंदौर में दिए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें उदयपुर स्मार्ट सिटी ने 3 अवार्ड जीते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? तो सीएम अशोक गहलोत ने इस नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया था, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नीति में साल 2030 तक 2000 KTPA ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है वो राजस्थान में रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जिले में स्थित भवानी निकेतन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की है, मंजूरी प्रदान की है? तो आपको बता दें कि जयपुर में यह सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। जयपुर में यह चौथा सैनिक स्कूल है जो होगा। इससे पहले 3 सैनिक स्कूल जो चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और अलवर में स्थापित किए जा चुके हैं। तो भवानी निकेतन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में संचालित किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय जोएलर्ट्स राष्ट्रीय राजस्व सम्मेलन जयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो इस सम्मेलन का आयोजन जयपुर में 15 से लेकर 16 सितंबर तक किया गया था। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने वित्त विभाग और एलर्ट्स टेक्नोमीडिया की साझेदारी में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय राजस्व सम्मेलन को संबोधित भी किया था। और इसका आयोजन, ध्यान रखना, जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? यहाँ उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जो राजस्थान में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना जयपुर में की जाएगी। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने इसको मंजूरी प्रदान की है। और इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के साथ MOU भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्किल्स ऑन व्हील्स की पहल जो सबसे पहले किस राज्य में शुरू होगी? तो इस पहल की शुरुआत है वो सबसे पहले राजस्थान में होगी। जहाँ स्किल्स ऑन व्हील्स की अगर बात की जाए तो इसका शुभारंभ किया गया था केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इस डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की थी। सबसे पहले ये राजस्थान में शुरू होगा और बाद में इसके देश के अन्य हिस्सों में इसे विस्तारित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है जो कौशल विकास में युवाओं के लिए सरकारी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कितनी GST एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान में 2 ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पूरे देश भर में 31 बेंच के लिए नोटिफाई किया गया है। GST जो बेंच है स्थापित किया जाएगा जिसमें GST से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। और 14,000 से अधिक मामले हैं जो टैक्स मांगों को लेकर है, उनका त्वरित निपटान है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तृतीय नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित की जाएगी? यहाँ 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन है वो उदयपुर में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें ध्यान रखना, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हरभजन सिंह को चुना गया है। और इसमें अलग अलग राज्यों की 24 टीमें हिस्सा लेगी, जिसमें दिव्यांग क्रिकेटर है वो क्रिकेट मैचों का खेलने का मौका उनको मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर का निधन हुआ है? तो राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार थे मनोज माथुर, इनका निधन हो गया है 19 सितंबर को हार्ट अटैक के कारण। मनोज माथुर अगर बात की जाए तो इनको 23 साल का अनुभव था। पिछले करीब कई सालों से इंडिया न्यूज़ और करीब 8.5 साल तक ये ईटीवी से भी जुड़े हुए थे। तो इनका निधन हो गया था और ये जी राजस्थान में एडिटर डिजिटल के पद पर कार्यरत थे। तो चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सांपों के आवास हेतु राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सांपों के आवास हेतु राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस है, इसका निर्माण उदयपुर में होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जहाँ पर आपको सांपों की 10 से अधिक प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी और 1.91 करोड़ रुपये की लागत से इसे उदयपुर के जो जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में इसे बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? जी हाँ, प्रोफेसर हरप्रीत कौर है। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो इनकी नियुक्ति है वो 5 वर्ष तक के लिए हुई है। जी हाँ, जो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनकी नियुक्ति के आदेश है वो जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसके द्वारा सूक्ष्म चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया गया है, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया है? जी हाँ, ये मॉडल बनाया है डॉक्टर इकबाल सक्का। इनका नाम आपने बहुत बार ज़रूर सुना होगा। ये छोटी चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी मशहूर है और उन्होंने चंद्रयान 3 का जो सूक्ष्म मॉडल है, जिसे जो इसकी जो साइज़ है वो 2 मिलीमीटर और चांद का साइज़ 1 मिली एवं तिरंगा झंडा आधा मिलीमीटर का इन्होंने बनाया है। तो वैज्ञानिकों को ये भेंट किया है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में भी बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण कब किया गया है? तो इसका लोकार्पण 22 सितंबर को हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सीएम अशोक गहलोत द्वारा 22 सितंबर को जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण है वो किया गया है। इसमें आपको बता दें कि रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल कई महत्वपूर्ण यहाँ पर बनाए गए और देश के विधानमंडलों में राजस्थान विधानसभा ऐसी है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में पशुपालकों को एक एक पशु जो गाय भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने हेतु 50% या 500 रुपये सीमा तक अनुदान दिए जाने की स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो ये स्वीकृति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदान की है। यहाँ सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 25 लाख पशुपालकों को एक एक पशु के लिए गाय भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने हेतु इसमें 50% या अधिकतम इसमें 500 रुपये की सीमा तक अनुदान दिया जाएगा। जी हाँ, अगर बात की जाए केंद्र सरकार के तो वर्तमान में 675 रुपये का डोज आता है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान हेतु 335 रुपये अनुदान है वो सरकार देगी और 340 रुपये पशुपालकों से इसमें वहन किए जाएंगे और अधिकतम अनुदान की सीमा 500 रुपये है। नेक्स्ट है, सेना की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाली धनुष तोप का नया वर्जन का परीक्षण किस माह में राजस्थान में की पोखरण रेंज में किया जाएगा? यहाँ धनुष तोप का जो नया वर्जन है जिसका परीक्षण किया जाएगा दिसंबर 2023 में। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 42 किलोमीटर तक गोला दागने वाली 155 mm 52 कैलिबर की वाली तोप, जिसका परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज में होगा जैसलमेर में और दिसंबर 2023 में इसका परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर किसके नाम पर किए जाने का फैसला लिया गया है? जहाँ श्री यादे माटी कला बोर्ड इसका नाम होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यादे माँ को प्रजापति समाज की आदि देवी और अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। ये जो आपको बता दें कि इस बोर्ड का कार्य होगा दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण, उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध करवाना और शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है डूंगर राम गेदर। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सरकार के द्वारा किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान सरकार ने 2 नीतियों को मंजूरी प्रदान की, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 और राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों राजस्थान सरकार के द्वारा इन दोनों नीतियों का अनुमोदन है वो किया गया है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं को साल 2030 तक 2000 KTPA क्षमता के तक बढ़ाना है, इसकी स्थापना करना है। और बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 के अंतर्गत जो अवशेष है बायोमास है कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है,
जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना के कितने करोड़ रुपए की लागत के फेज 1C का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। यहाँ जयपुर में अगर बात की जाए तो इसमें 980 करोड़ रुपए की लागत वाली ये जयपुर मेट्रो के फेज 1C का शिलान्यास किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस मेट्रो के प्रोजेक्ट में बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक का ट्रैक बना जाएगा जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड रहेगा। इसमें 2 मेट्रो स्टेशन बनेंगे, पहला स्टेशन रामगंज होगा तो दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। इस स्वीकृति से अब जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन सुगमता से किया जा सकेगा। राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा कहाँ की जाएगी? जहाँ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना है वो जोधपुर में होगी। जहाँ जोधपुर में बजट घोषणा के अनुरूप इसकी स्थापना की जाएगी। इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा और खिलाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से खेल प्रशिक्षण इसमें दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक कहाँ किया गया है? जहाँ इसका आयोजन है वो जोधपुर में किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 से 28 सितंबर तक जोधपुर में इसका आयोजन है वो किया गया है। इसमें खेलों से अगर बात की जाए तो सबसे पहले 5 से लेकर 10 अगस्त तक ग्रामीण और पंचायत स्तर पर राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे और इसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर जयपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से कब किया गया था? तो पीएम मोदी ने 24 सितंबर को इस ट्रेन का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, नियमित रूप से 25 सितंबर से ये ट्रेन अब चल रही है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो 9 वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने उस समय हरी झंडी दिखाई थी, जिसमें राजस्थान में उदयपुर और जयपुर के बीच चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन का भी शुभारंभ किया था। राजस्थान में चलने वाली 2 अन्य वंदे भारत ट्रेन जो अजमेर दिल्ली कैंट और जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ये उदयपुर में तीसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहाँ खोला जाएगा? तो राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जिसे एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसके लिए भवन के लिए नवीनीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये और इसमें सालाना रख रखाव हेतु 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार ये सेंटर एमबीएम विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप बिल्डिंग के पास में स्थापित किया जाएगा और इससे गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे परीक्षणार्थी। नेक्स्ट है, वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण राजस्थान में कहाँ किया है? जी हाँ, राजस्थान के जो वन मंत्री है हेमाराम चौधरी, उनके द्वारा गोविंदपुरा जयपुर में यह बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण किया गया था। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो 100 हेक्टेयर क्षेत्र में इस भूमि में जो जैव विविधता के अंदर को रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, तो जयपुर में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड राजस्थान के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो के.सी. बिश्नोई के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। जो अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, इसका लोकार्पण हाल ही में 22 सितंबर को हुआ था। सरकार के द्वारा अमृता देवी के नाम पर राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के दूसरे पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का जो दूसरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना की जाएगी जोबनेर जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 21 सितंबर को जोबनेर जयपुर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की अधिसूचना है वो जारी की गई है। जी हाँ, राजस्थान में बीकानेर में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ऑलरेडी कार्यरत है, तो जोबनेर में ये राज्य का दूसरा पशु विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में लाइमस्टोन के 365.27 हेक्टेयर क्षेत्र में 163.77 मिलियन टन के नए भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये भंडार खींवसर नागौर से मिले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले भी जो नागौर में अलग अलग भंडार मिल चुके हैं, जिसमें 335 लाख मिलियन टन के जो नागौर की डेह तहसील हरीमा, खेतोला, पितासिया, सरासनी, सोमाणा और खेतोला में मिल चुके हैं। अभी हाल ही में लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं
जिसमें आपको बता दें कि 163.77 मिलियन टन ये भंडार मिले हैं खींवसर नागौर में। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड का 11वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था। यहाँ राजस्थान सरकार के जो संयुक्त उपक्रम है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, जिसका 11वां स्थापना दिवस मनाया गया था 20 सितंबर को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 20 सितंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई थी और ये 11वां स्थापना दिवस है जो मनाया गया था। तो राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। नेक्स्ट है, राजस्थान मेगा जॉब फेयर सिरोही जिले में कब आयोजित किया गया है। तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन सिरोही में 23 सितंबर को किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जहां पर 10 से ज़्यादा सेक्टर की 30 से अधिक कंपनियां इसमें शामिल हुई थी और 11,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिले थे। नेक्स्ट है, नीति आयोग के आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के कितने ब्लॉक में 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक संकल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। यहाँ राजस्थान के 27 ब्लॉक में इसका आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नीति आयोग के द्वारा आशान्वित जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश के 500 ब्लॉक का चयन इसमें किया गया था, जिसमें राजस्थान के 27 ब्लॉक भी शामिल है, जहां पर संकल्प सप्ताह का आयोजन 3 से लेकर 9 अक्टूबर तक होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में जो सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका का लोकार्पण कब किया गया। तो गांधी वाटिका का लोकार्पण 23 सितंबर को किया गया था। जी हाँ, राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 सितंबर को जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका का लोकार्पण किया है और इसे 85 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें 14,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ये देश का पहला म्यूजियम है जहां गांधी वाटिका, जहां पर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गांधी जी की तस्वीरें बोलती हुई नजर आती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 26 सितंबर को 18 वर्षों बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नेप्सकॉप की बैठक आयोजित की गई है। जहां इस बैठक का आयोजन है वो राजस्थान में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 18 वर्षों बाद ये नेप्सकॉप की बैठक है जो आयोजित हुई है राजस्थान के जयपुर में और इस बैठक में विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रशासक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा HCM रीपा में बनने वाले ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कब किया था। जी हाँ, CM अशोक गहलोत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था 22 सितंबर को। 22 सितंबर को इसका शिलान्यास किया गया है। जयपुर में विधायक नगर पूर्व में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का भी लोकार्पण 22 सितंबर को किया था और उसी समय HCM रीपा में भी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। HCM यानी हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2023 के अंतर्गत राजस्थान के दिव्यांश सिंह पंवार ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो दिव्यांश सिंह पंवार ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। चीन के हांगजाऊ में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांश सिंह पंवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और रुद्राक्ष पाटिल ने टोटल 1893.7 अंक स्कोर करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और तीनों शूटर्स ने विश्व रिकॉर्ड अंक भी अर्जित किए हैं। ये विश्व रिकॉर्ड पहले चीन के पास था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो प्रोफेसर अल्पना कटेजा को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनकी नियुक्ति 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले उनका कार्यकाल है वो रहने वाला है। जहाँ ये पहली महिला कुलपति बनी है राजस्थान विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन 2030 अभियान को लेकर राजस्थान मिशन 2030 यात्रा कहां से शुरू होगी। तो इस यात्रा की शुरुआत है वो जयपुर से हो गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां जयपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और इस यात्रा को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 27 सितंबर से 30 सितंबर तक, दूसरा 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जो 18 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा 9 दिन तक चलेगी, जिसमें CM अशोक गहलोत 3160 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। तो मिशन 2030 अभियान जो राजस्थान मिशन राजस्थान को साल 2030 तक विश्व का राजस्थान का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है 26 सितंबर 2023 को। इसकी अधिसूचना किसने जारी की है। तो इसकी अधिसूचना नगरीय विकास विभाग के द्वारा जारी की गई है।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, नगरीय विकास विभाग द्वारा 26 सितंबर 2023 को अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार अब वर्तमान में 4 विकास प्राधिकरण हो गए हैं। जी हाँ, कौन कौन से हो गए हैं? 4, जिसमें जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी पहले से ही था। अब उदयपुर विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है और इसके लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 भी ध्यान रखना राजस्थान विधानसभा में 24 जुलाई को पारित हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के 17वें संस्करण का आयोजन अगले साल कहाँ किया जाएगा? जहाँ राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF, जिसका 17वां संस्करण है, जो अगले साल 1 से लेकर 5 फरवरी तक आयोजित होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 जो दुनिया भर के पाठकों के लिए विचारों, किताबों और लेखकों की एक प्रत्यक्ष लाइब्रेरी साबित होता है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में नौकायन में भारत को रजत पदक दिलाया है? जहाँ नौकायन में भारत को रजत पदक भीम सिंह और अर्जुन लाल जाट ने दिलाया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। जहाँ भीम सिंह की अगर बात की जाए तो भीम सिंह जो अलवर से है, जिन्होंने जो 24 सितंबर को हांगजो 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की कॉक आर्ट फाइनल स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया नौकायन में। पुरुषों की रोइंग लाइट वेट डबल स्कल्स में अगर बात की जाए तो अर्जुन लाल जाट ये जयपुर से है, इन्होंने भी रजत पदक जीता है, तो दोनों ने ही रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर 2023 को राजस्थान में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण जोधपुर में किया गया था। यहाँ जोधपुर में 25 सितंबर को इसका लोकार्पण हुआ। 100 करोड़ रुपये की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है और इसमें आपको बता दें कि 1350 व्यक्तियों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम इसमें बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण कहाँ किया? तो ये भी जोधपुर में किया गया है। जहाँ सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क जिसे तैयार किया गया और इस पार्क को जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो CM अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया। जोधपुर के जसवंत सागर मंडोर स्थित ये सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान खेल युवा महोत्सव जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में कब मनाया जाएगा? तो राजस्थान खेल युवा महोत्सव जिसका आयोजन 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में इसे मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो राज्य के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज करना है और उन्हें प्रशिक्षण और सुविधा देकर राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान डाक परिमंडल द्वारा 25 से 27 सितंबर तक 15वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी राजपैक्स 2023 है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग के जो राजस्थान डाक परिमंडल द्वारा 25 से 27 सितंबर तक 15वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी राजपैक्स, इसमें 400 फ्रेम में डाक टिकटों का प्रदर्शन इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान, जी हाँ, देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो राज्य में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसकी स्थापना गुडामलानी बाड़मेर में हो रही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसका शिलान्यास ध्यान रखना 27 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। ये देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान है। पहला कहाँ है ये भी आपको याद में रखना है। पहला है वो तेलंगाना हैदराबाद में है। इस जो अगर देश का ये दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान जो गुडामलानी बाड़मेर में बन रहा है, इसके माध्यम से मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान का निर्माण है वो बाड़मेर के गुडामलानी में किया जा रहा है और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 8.45 करोड़ रुपये आएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू होने वाली मुख्यमंत्री GST बिल पुरस्कार योजना 2023 की अवधि क्या है? तो इस योजना को 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक के लिए लागू किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना होगी। इसमें 1 करोड़ रुपये तक का बम्पर इनाम इसमें दिया जाएगा। जहाँ राजस्थान में राजस्व वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री GST बिल पुरस्कार योजना 2023 है वो लागू की जा रही है, जिसमें प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपये तक के जो पुरस्कार चयनित व्यापारियों को मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान के निशानेबाज राजकुमार अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुष स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? जहां इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जी हाँ, अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुष स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला 2 रजत पदक जीता है जो टोंक से संबंधित है। जी हाँ, इनका संबंध है वो टोंक के उनियारा से है। राजकुमार अनंतजीत सिंह नरूका, ये 25 वर्षीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका कुवैत के 60 वर्षीय अब्दुल्ला अल राशिदी के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से साल 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये ध्यान रखना, रत्न कुमार सांभारिया को ये मीरा पुरस्कार मिलेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको ध्यान रखना, इनके उपन्यास सांप के लिए, जी हाँ सांप इनका उपन्यास है, इसके लिए इनको मीरा पुरस्कार, सर्वोच्च मीरा पुरस्कार 2023-24 के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में प्रदेश का दूसरा और देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन 29 सितंबर को किया गया? जी हाँ, कोटा में इसका उद्घाटन है वो किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, कोटा में ये देश का 37वां और प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से इसकी सौगात मिली है। कोटा में पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया तो आरंभ हो गई थी, लेकिन पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय नए होने के कारण ये जयपुर से जारी होते थे। तो अभी जयपुर के बाद ये कोटा में ये दूसरा पासपोर्ट कार्यालय है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में स्वर्ण पदक दिलवाने वाली भारतीय घुड़सवारी ड्रेसाज टीम के सदस्य दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 41 साल बाद में, ध्यान रखना, घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय घुड़सवारी ड्रेसाज टीम, जिसकी सदस्य दिव्य कीर्ति सिंह जो राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 है वो कहाँ शुरू हुई है? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन है उदयपुर से किया गया है। जी हाँ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान रॉयल्स और DCCI के संयुक्त तत्वावधान में 3rd नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 28 सितंबर से शुरू हुई है जो 8 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें ब्रांड एम्बेसडर इस चैंपियनशिप का हरभजन सिंह को बनाया गया है। 24 राज्यों के 400 से अधिक दिव्यांग क्रिकेटर इसमें हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 25 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ से किया? जी हाँ, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसका शिलान्यास जोधपुर में किया गया था। जी हाँ, जोधपुर में ये बन रही है। इसकी स्थापना 3 चरणों में होगी, जिसमें इसका जो बजट है वो 499.86 यानी लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बन रही है। RUHS के बाद ये राजस्थान की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को नज़दीकी इलाज की बेहतर सुविधाएं देखने को मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स में राजस्थान की निशानेबाज मानिनी कौशिक ने 27 सितंबर को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, चीन के हांगझाऊ शहर में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भिलवाड़ा की मानिनी कौशिक ने 27 सितंबर को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। आशी चौक से मानिनी कौशिक और शिफ्ट कौर समरा की तिकड़ी ने कुल 1764 अंक हासिल करते हुए रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के 6 जिले हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले फलोदी इसमें शामिल नहीं था, बाद में नोक उप तहसील फलोदी में शामिल होगी। अभी ध्यान रखना, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 6 जिले हैं जो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत किस जिले में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित किया जाएगा? जहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना है वो जयपुर और जोधपुर में की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार जैविक खेती मिशन के अंतर्गत जयपुर और जोधपुर जिलों में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट है वो स्थापित किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपये इसकी वो लागत आएगी। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 130 क्वेश्चन जो पिछले 1 महीने के दौरान बने थे। ये सितंबर महीने के 130 क्वेश्चन हैं।
डिटेल वाइज अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी डिटेल आपको एक साथ मिलेगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपके लिए कोर्स है वो अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सभी महत्वपूर्ण PDF जो इस महीने के दौरान हमने अपलोड की है अलग अलग माध्यम से, टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड है। इसके अलावा इस ऐप पर भी आप ले सकते हैं। डिटेल वाइज PDF आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। पूरे मंथली अकॉर्डिंग जो वीकली टेस्ट हुए थे उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड इसमें कर दी है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।